2020 का क्वेश्चन है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 0 को हल करना है, यानी कि द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। इसमें x का मान निकालना है हमको, ठीक है। तो हम इसको हल कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इनके 2 तरीके हैं, एक गुणनखंड तरीका है और एक जो है सूत्र विधि है। तो हम गुणनखंड वाले तरीके पे इसको हल करेंगे। गुणनखंड देखिए कैसे होगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 0। यहां एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, 1 लिखेंगे। यहां पर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। गुणा करते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा गुणनखंड हम इसको बनाएंगे जिससे जोड़ने पर या घटाने पर हमको मिल जाए क्या, 2b। क्या मिल जाए, 2b। तो देखिए a प्लस बी में से अगर a माइनस बी को हम घटा दें तो मिलेगा a प्लस बी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। ये विपरीत चिन्ह होने के कारण कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मिलेगा 2b, ठीक है। कहने का मतलब 2b टूटेगा किसमें, इसी में टूटेगा। लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स, और इधर मिलेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है अब इसको हम यहां से कॉमन लेते हैं, लेकिन कॉमन लेने से पहले ये अभी स्क्वायर में है, यानी कि इसका भी हम गुणनखंड कर देंगे। होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स। इसका बनाएंगे क्या, a प्लस बी बन जाएगा और इंटू ए माइनस बी बन जाएगा, ठीक है, इक्वल 0 आएगा। द्विघात समीकरण में गुणनखंड विधि और एक सूत्र विधि, 2 ही विधि है, तो ये गुणनखंड विधि से है, ठीक है। इसमें एक सर्वसमीका हम बीजगणित में पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। इसी पे हम तोड़ेंगे। यहां से हम कॉमन लेते हैं x, तो आएगा क्या, x प्लस ए प्लस बी आ जाएगा। इधर कॉमन लेते हैं a माइनस बी, तो आएगा x, और ये माइनस कॉमन ले लिए तो इधर आ जाएगा प्लस, और ये कॉमन बन गया तो आएगा क्या, a प्लस बी, ठीक है। इक्वल में रहेगा क्या, 0। और इसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं x प्लस ए प्लस बी कॉमन ले लेते हैं। आएगा क्या, इधर आएगा x माइनस क्या है, a माइनस बी इक्वल 0। अब क्या करते हैं, x प्लस ए माइनस ए प्लस बी इक्वल 0 करेंगे, यानी कि इनको 0 के बराबर रखेंगे। आएगा x इक्वल माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। और फिर इनको जब 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस ए माइनस बी इक्वल आएगा 0, तो आ जाएगा x इक्वल टू ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, ठीक है। इस प्रकार से जो है इस समीकरण का हल प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर में जो की है वो देखेंगे क्या है। देखिए द्विघात समीकरण का दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, कह रहे हैं यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0 के मूल हो, ठीक है। तो हमको करना क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का जो है मान निकालना है। ये भी 2 नंबर में 2020 में पूछा गया था। तो देखिए हम सबसे पहले इनको क्या करेंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इनको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करेंगे तुलना, ठीक है। जब तुलना करेंगे तो तुलना होगा क्या, देखिए x स्क्वायर के आगे लिखा है a, इधर x स्क्वायर के आगे लिखा है 2, यहाँ x के आगे लिखा है b, यहाँ लिखा है -3।
अचर पद इधर c है और इधर है 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मूलों का योगफल निकालेंगे। मूल अल्फा और बीटा दिए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है b माइनस b बाई ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू देखिए क्या होगा, माइनस b का वैल्यू है -3 बाई ए का वैल्यू 2 है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/2। अब इसके बाद हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम निकालेंगे, तो इसका वैल्यू देखिए क्या होगा, c बाई ए होगा। c का वैल्यू क्या है, देखिए c का वैल्यू 5 है, a का वैल्यू 2 है, ठीक। इस प्रकार से मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो हम यहां से अल्फा बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो अल्फा बीटा का वैल्यू है 5/2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 3/2। तो आएगा क्या, देखिए कैलकुलेट करेंगे, आएगा यहाँ 15/4, ठीक है। इस प्रकार से 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, 2 नंबर में पूछा गया था। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि k के किस मान के लिए k + 9, 2k - 1 और 2k + 7 समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं। अगर जैसे देखिए इसमें क्या है कि जैसे a, b और c तीन समांतर श्रेणी यानी कि AP के पद हैं, तो होगा क्या कि b - a इक्वल c - b, यानी कि जो सार्वंतर आएगा वो बराबर आएगा। सार्वंतर होता क्या है, प्रत्येक दूसरे पद में से पहले पद को हम घटाएंगे, ठीक है। तो b में से a घटा देंगे तो ये सार्वंतर हो गया, c में से b घटाएंगे तब भी सार्वंतर होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि b, ये वाला b इधर पक्षांतर कर लेंगे, c + a हो जाएगा। तो 2b = c + a हो गया। यहां पर b = आएगा c + a/2, इतना भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से यानी कि 2k - 1 में से क्या करेंगे, k + 9 को घटाएंगे और फिर यहां होगा 2k + 7 में से हम घटाएंगे 2k - 1, ठीक है। अब देखिए तोड़ेंगे जब इसको तो 2k - 1 हो जाएगा, -k - 9 हो जाएगा। इधर क्या होगा, इधर है 2k + 7 है ना, तो 2k + 7 और जब तोड़ेंगे तो -2k आ जाएगा, इधर हो जाएगा +1, ये कैंसिल हो गया, आया क्या 8। इधर क्या होगा, k हो जाएगा और ये -9 और -1 -10 हो जाएगा। तो k बराबर कितना मिलेगा, 8 प्लस इनको पक्षांतर करेंगे 10 आ जाएगा, यानी कि आ गया k का मान 18, ठीक है। फिर से देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद है 2k - 1, पहला पद है k + 9 है, इनको घटा दिए। फिर तीसरा पद है 2k + 7, 2k + 7 में से 2k - 1 को घटाएंगे, ठीक है। इधर मिला क्या 2k - 1, इधर हो गया -k - 9 हो गया, 2k + 7 हो गया, इधर क्या होगा -2k + 1 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया विपरीत चिन्ह होने के कारण, इधर ऐड कर दिए 8 हुआ, ये -10 हो गया और ये 2k में से 1k निकल गया, k बचा, ठीक है। ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये भी 2 नंबर का ही क्वेश्चन है।